अमेरिका की तरफ से कहा गया कि समुद्री माइंस हटाने के लिए नेवी ड्रोन भी हॉर्मुज भेजे जाएंगे। ईरान का दावा है कि वो डील न होने पर किसी जहाज को वहां से गुजरने तक नहीं देगा। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि वो जल्द इस समुद्री रास्ते को खोल देगा। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का कंट्रोल है, सब कुछ उसके मन मुताबिक होगा। कुल मिलाकर हॉर्मुज एक ऐसी पहेली बन गया है जिसे सुलझाना फिलहाल तो आसान नहीं लगता। समंदर में फायर, हॉर्मुज में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। अमेरिकी सेना का एक्शन, हॉर्मुज को खोलने का मिशन। अमेरिकी सैन्य बलों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने का ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की तरफ से बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिकी नौसेना के 2 शक्तिशाली युद्धपोतों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर और यूएसएस माइकल मर्फी ने हॉर्मुज को पार कर अरब की खाड़ी में परिचालन शुरू किया। ये कदम ईरान की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों से हॉर्मुज को पूरी तरह से मुक्त करने के व्यापक मिशन का हिस्सा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की माने तो हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री माइंस हटाई जा रही हैं। इन माइंस को पूरी तरह से हटाकर अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि हमने एक नया मार्ग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। हम जल्द ही इस सुरक्षित मार्ग को समुद्री उद्योग के साथ साझा करेंगे ताकि व्यापार का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हो सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस समुद्री मार्ग को पूरी तरह खोलने से न सिर्फ तेल की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है, बल्कि क्षेत्रीय तनाव भी कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर अड़ा हुआ है। ईरान ने अमेरिकी दावों को भी गलत बताया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का कोई युद्धपोत हॉर्मुज नहीं पहुंचा। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 2 अमेरिकी युद्धपोतों ने हॉर्मुज की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन IRGC नेवी ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इस बीच IRGC नेवी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सैन्य जहाजों के गुजरने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब दिया जाएगा। IRGC नेवी ने एक बयान में कहा कि हॉर्मुज का खुफिया प्रबंधन पूरी तरह से और मजबूती से हमारे नियंत्रण में है। विशिष्ट नियमों के तहत केवल गैर सैन्य जहाजों को ही गुजरने की अनुमति है। हॉर्मुज से अमेरिकी जहाजों के गुजरने की खबरें झूठी हैं और सैन्य जहाजों के गुजरने के किसी भी प्रयास का कड़ा और सख्त जवाब दिया जाएगा। संकेत साफ है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने एक बार फिर जंग का ट्रिगर दबा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 14 दिनों का युद्ध विराम 4 दिन में ही टूटता नजर आ रहा है। दरअसल इस संकरे समुद्री रास्ते से दुनिया की तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित दुनिया के इस सबसे अहम तेल चोक पॉइंट पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान समझौता होने तक हॉर्मुज को न खोलने पर अड़ा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस्लामाबाद वार्ता के दौरान ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को तब तक फिर से खोलने से इनकार कर दिया जब तक कि युद्ध विराम पर अंतिम समझौता नहीं हो जाता।
ईरान के इस रुख से दुनिया भर में एक बार फिर ऊर्जा संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को कई देशों के लिए फिर से बंद कर दिया है। इस बीच ईरानी मीडिया ने आशंका जताई है कि किसी भी क्षण फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के पास नागरिक बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुनिया अब हॉर्मुज नाकाबंदी का प्रभाव को महसूस करने लगी है, लेकिन ईरान के पास अभी भी एक और हथियार है जिसे उसने अभी तक सक्रिय नहीं किया है। वो है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। दरअसल बाब अल मंदेब पर यमन के हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है। ईरान का प्रॉक्सी हूती किसी भी पल इस समुद्री रास्ते को भी ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। हूती विद्रोही साल 2023 से 2025 तक गाजा में इजरायली हमलों के जवाब में बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की क्षमता दिखा चुके हैं। अब ईरान अपने इसी प्रॉक्सी संगठन का डर दिखा रहा है और हॉर्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दे रहा है। दरअसल ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। उसका मानना है कि इस रास्ते पर पकड़ बनाए रखने से उसे मिडिल ईस्ट में ताकत और दबदबा बनाए रखने में मदद मिलती है। इसी कारण वो इस पर कोई समझौता करने को राजी नहीं है। ईरान ने इस समुद्री रास्ते की जैसी किलेबंदी की है, वो बता रही है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई नई और ठोस सहमति नहीं बनती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की संभावना बहुत कम है। इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो ये संकट और बड़ा रूप भी ले सकता है। हॉर्मुज के कारण महायुद्ध तक छिड़ सकता है।